हेलो गाइस, तो आज फिर जुड़ रहे हैं आप लोगों से 7वें दिन के क्लास में। गौरव भैया साथ में हैं और क्लच गियर का दूसरा दिन का कोर्स है इनका। तो हमारा चैनल है कार ड्राइविंग टेक्निक बाई एम के सर। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो चलें कोर्स स्टार्ट किया जाए। अब जैसे कि आप गौरव भैया ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं, सीट एडजस्ट कर लिए हैं, सीट बेल्ट लगा लिए हैं। अब इसके बाद लुकिंग ग्लास देखें, आपका राइट वाला साइड ग्लास ठीक है जी। लेफ़्ट वाला तो मेरे तरफ है, सेंटर वाला भी लगभग मेरे तरफ ही है। तो इसके बाद आप न्यूट्रल चेक करेंगे। क्लच दबाएं पहले पूरी तरीके से, न्यूट्रल चेक करें, गियर न्यूट्रल में है कि नहीं सर। न्यूट्रल किया जाए, नहीं हुआ है तो गियर में आ गया, बीच में आएगा न्यूट्रल, दोनों लाइन के हाँ बीच में जी। अब क्लच दबाए हुए हैं, इंजन स्टार्ट कर लिया जाए। चाबी लगाएं, इंजन स्टार्ट कर लिया जाए। ओके, फर्स्ट गियर डालें, समझ के देखें। सबसे पहली बात न्यूट्रल करें, फिर से बताते हैं। जो गियर लीवर आप पकड़ के डाले हैं, पकड़े नहीं, उस पर हाथ कलाई घूमता है, हमने आपको बताया गया था। कलाई घुमा के फर्स्ट गियर डालें जी। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया है आपका, हैंड ब्रेक रिलीज करें। तो हैंड ब्रेक रिलीज किया जाए जी। गाड़ी बढ़ने को तैयार है जी। क्लच के द्वारा कैसे गाड़ी बढ़ाई जाती है कल के क्लास में क्लियर किया गया था। तो आप क्लच के द्वारा गाड़ी बढ़ा के दिखाइए। क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे लाइए, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। क्लच दबाइए फिर से। ये थोड़ी जल्दी से बढ़ गई थी ना, झटका खा के। फिर से बढ़ाइए ताकि इजी बढ़े, स्मूथ बढ़े गाड़ी आपकी। गुड, हाँ इस तरीके से गाड़ी बढ़नी चाहिए आपकी। ठीक है, स्टीयरिंग अपना मेंटेन करते रहिए। क्लच के द्वारा आप अपने वाहन को जितनी चाहें उतनी ही स्पीड में बढ़ाएं। मतलब ये क्लच के द्वारा ही संभव हो सकता है। जैसे आप चींटी के चाल से बढ़ना चाहें तो चींटी के चाल से बढ़ें, थोड़ा और बढ़ना चाहें थोड़ा और बढ़ना चाहें, मतलब बढ़ें। इस तरीके से क्लच के द्वारा गाड़ी बढ़ाई जाती है। अब जैसे कि फर्स्ट गियर में चल रहे हैं तो अपनी एक इसकी नॉर्मल स्पीड होती है फर्स्ट गियर की। तो अभी टर्न है आगे, राइट का इंडिकेटर दिखा दिया जाए। अगर यहाँ कोई आ जाएगा तो क्लच दबा लीजिएगा टर्न करते समय। स्टीयरिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी। अब क्लच पूरा छोड़ दें आप चाहे तो, और हल्का सा स्पीड बढ़ा सकते हैं जी। इस क्लास के बीच में कुछ पूछना चाहें तो पूछते रहें। जैसे कुछ संशय हो, कुछ जानकारी चाहिए तो उसको पूछते रहें आप हमसे। जैसे कुछ कर रहे हैं और उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उसकी जानकारी हमसे लेते रहें। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाया जाए, रोड रूल्स फॉलो करते हुए टर्न किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे क्लच दबा लिया जाएगा, दबा लिया जाए क्लच। ब्लाइंड टर्न है ना, दबा लिया जाए ताकि गाड़ी स्लो हो सके आपकी। हाँ ले आएँ, अब फिर क्लच पॉइंट पे लाएं सही से। बस अब इसी क्लच में स्टीयरिंग मेंटेन करें। आप अपना स्टीयरिंग पे ध्यान दें, सही जगह के लिए स्टीयरिंग मेंटेन करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आ गया पकड़। स्टीयरिंग का जजमेंट हुआ ना क्लियर, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अब क्लच छोड़ें, थोड़ा स्पीड बढ़ाते चलें। अब क्लच तुरंत दबा दें, सेकंड गियर करें 2 बार में। हाँ जी, ले आए क्लच पॉइंट पे, ले आए, बस बस। हाँ ये देखें, एक चीज़ बताएं, यहाँ जैसे क्लच दबाते समय, गियर डालते समय गाड़ी रुक गई थी ना, तो रुकनी नहीं चाहिए। सेकंड गियर के लिए थोड़ी सी रनिंग, मतलब थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड चाहिए, हल्की सी चलते रहे गाड़ी, मतलब लुढ़कते रहे, तब आप जो है सेकंड गियर डालें। खड़ी गाड़ी में भी सेकंड गियर से गाड़ी आगे बढ़ाई जा सकती है। एक्सीलेटर नहीं दें भैया, एक्सीलेटर देने के पहले क्लच का छूटा हुआ होना जरूरी है। अच्छा, मतलब सर, हाँ जैसे अभी क्लच पर पैर रखे हुए हैं, हाँ, अपना धीरे धीरे चल रहे हैं, हाँ जी,
अगर अब हमको पूरा गाड़ी क्या बोलते हैं, तेज स्पीड बढ़ाना है जी। हाँ, तो हम क्लच को थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे। हाँ, क्लच को छोड़ के तब स्पीड बढ़ा लेंगे। अब थोड़ा छोड़ने वाली बात नहीं है जी। ये, तो आप छोड़ देंगे और बढ़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये मैटर है। जैसे बाइक में क्या होता है, जब आप क्लच को बाइटिंग पॉइंट में रखते हैं जी, तो उसमें क्या है, एक्सलेटर का, क्लच के साथ एक्सलेटर का भी सिंक्रोनाइज होता है, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। बट इसमें क्या है, खाली क्लच से चल रही है, धीरे धीरे राइट पकड़े देखते हुए। हाँ, पकड़ लिया जाए, सुविधा हो जाएगा। पकड़े पकड़े, जगह पकड़े। हाँ जी, पकड़ लिया जाए राइट वाला जगह। यहाँ पर क्लच पूरा डाल दे सर। हाँ जी, यहाँ पर क्लच पूरा पकड़ लें। हाँ, यहाँ क्लच पकड़े नहीं, क्लच दबाएं। दबाएं, हाँ जी, दबाएं क्लच। पॉइंट अपना मेंटेन करते रहें, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ले आए क्लच पॉइंट पे। ये गलती कर रहे हैं, जो बार बार आप एक्सलेटर दबा रहे हैं, क्लच दबाते हुए भी एक्सलेटर दबा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। हाँ। सिर्फ गाड़ी आवाज़ करेगी आपकी, आगे नहीं बढ़ेगी जी। एक्सलेटर देते समय क्लच का पूरा छूटा हुआ होना जरूरी है। अब एक्सलेटर दे सकते हैं। हाँ, क्लच पूरा छोड़े हुए हैं ना जी। इसका दूसरा नुकसान भी है, जानते हैं क्या नुकसान है? इससे आपका क्लच प्लेट जलने की संभावना बनी रहती है। अगर आप क्लच पकड़ के थोड़ा सा, उसके बाद आप गाड़ी चलाते हैं, एक्सलेटर देते हैं, तो गाड़ी तो चलेगी, लेकिन उसमें क्लच प्लेट आपका जलने का चांसेस रहेगा। बढ़िया जरा सा। फिलहाल आज दूसरा दिन है, अभी थर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि स्पीड काफ़ी है सेकंड के लिए इतना। तो थर्ड गियर बहुत ज़रूरी नहीं, थर्ड गियर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लगाया जाएगा। टर्निंग पर आएगा तो क्लच पूरा दबा देना है। टर्न पे क्लच इसलिए दबा लेना है ताकि आपकी गाड़ी स्लो हो जाए, आप स्टीयरिंग बढ़िया से मैनेज कर पाएँ, अच्छे से मैनेज कर पाएँ। क्लच दबाने का असली रीज़न क्या है कि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लें। कहीं पे आप खाली क्लच दबाने से आपकी गाड़ी कंट्रोल स्लो हो जा रही है, कहीं जब आप क्लच दबा रहे हैं तो हम ब्रेक भी ले रहे हैं थोड़ा सा। जैसे ढलान में, यहाँ आगे ढलान है, यहाँ जब आप क्लच दबाएंगे तो हमको ब्रेक लेना पड़ेगा। आपके क्लच के बाद, आपके क्लच दबाने के बाद हमको ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी गाड़ी कंट्रोल में आएगी। राइट का इंडिकेटर। तो जहाँ आपको लगे कि स्पीड स्लो करने की ज़रूरत है, वहाँ क्लच दबा लिया जाए, और फिर जहाँ उसके साथ जहाँ ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी हम ब्रेक लेंगे। ये ब्रेक का कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लियर होगा आपका। अब जैसे यहाँ ढलान है तो क्लच दबाएं, दबा लिया जाए पूरी तरीके से। अब पूरी तरीके से क्लच दबाने के बाद भी गाड़ी आपकी लुढ़कते चली जा रही है, क्योंकि व्हील जो है इंजन के पावर से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तब यहाँ हम हल्का सा ब्रेक ले रहे हैं। सही पॉइंट पे जाइएगा, टर्निंग पॉइंट गड़बड़ ना होने पाए। जानते हैं क्या मिस्टेक हुआ? हाथ छूट गया आपका वो वाला। कोई नहीं, मैनेज करें, आगे देखते हुए मैनेज करें, हो जाएगा मैनेज, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे छोड़े सर क्लच। हाँ, क्लच को पॉइंट पे लाया जाए जी, जरा सा बढ़ा लिया जाए भैया। क्लच पूरा छोड़े हैं, नहीं छूटा हुआ है? छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। ये क्लच और एक्सलेटर, हाँ, क्या बोलते हैं सर इसको, जब क्या मुड़ना रहे, हाँ, तब हमको क्लच पूरा दबा लेना है जी, एक्सलेटर छोड़ देना है जी जी जी। एवरी टर्न पे नए चालकों के कहीं भी, मतलब कोई भी टर्न पे, जैसे आप राइट लेफ्ट कहीं भी घूमना चाह रहे हैं तो आप क्लच दबा लें। अब जैसे यहाँ स्पीड ब्रेकर है जी, तो आप क्लच दबाए क्लच, हम ये हल्का सा ब्रेक लिए, क्योंकि ढलान है ना, यहाँ खाली क्लच है। यही वहाँ से जब आएंगे तो खाली क्लच से गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी आपकी, क्योंकि वहाँ से चढ़ाई है जी। तो वहाँ से क्लच दबा के रखें जी। पूरा क्लच दबाए रहने पर भी गाड़ी
ढलान है ना तो लुढ़कती जाएगी रे, तो बल्कि और तेज लुढ़क सकती है। जितना ज़्यादा ढलान रहेगा अच्छा। उतनी तेजी से लुढ़क सकती है गाड़ी। जी क्लच दबा रहे हैं जब आप ना, एक्चुअली ये कंट्रोल करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए क्लच दबाया जा रहा है जी। कि आपकी गाड़ी क्लच दबाने से कंट्रोल कहीं नहीं हो पा रही तो हम ब्रेक ले रहे हैं। छोड़ दे सर। हाँ छोड़ दिया जाए, बढ़िया है। तो क्लच का क्या वर्क होता है भैया? जैसे कि आप बाइक चलाते हैं ना, जी बाइक चलाते समय अब देखें, ब्रेक जो होता है वो पहले ब्रेक लगता है, फिर क्लच दबता है, फिर और ब्रेक लगता है। जी जी स्टीयरिंग देखें, तो क्लच इसलिए दबाया जाता है कि आपका इंजन ऑफ ना हो। ब्रेक लेते समय आपका इंजन ऑफ ना हो, इंजन ऑन रहे। यानी व्हील को डिस्कनेक्ट कर दिए तो इंजन ऑन है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ना होगा तो फिर से व्हील को कनेक्ट किया जाएगा इंजन से, ट्रांसमिशन सिस्टम इंजन से कनेक्ट किया जाएगा। इस व्हील से इंजन के बीच में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनको नहीं बताया जा रहा है। डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं कि व्हील को इंजन से कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है बताने का। ये मैकेनिज्म है एक तरीके से, इसका कोर्स होता है। तो इसलिए हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं कि व्हील इंजन से कनेक्ट होता है, डिसकनेक्ट होता है। क्लच दबाया जाए, यहाँ टर्न है जी। एक चीज फील कर पा रहे हैं, क्लच के साथ कहीं कहीं एक्सीलरेटर दब रहा है। हाँ जी लाएं क्लच पॉइंट पे, बहुत बढ़िया मैनेज हो रहा है। क्लच लाएं पॉइंट पे, क्लच को लाएं जी, बस बस, हाँ बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई। गौरव भाई का जो है स्टीयरिंग लगभग कंप्लीट होने के कगार पे आ गया है। टर्न्स इनका बढ़िया हो रहा है। जो एक हाथ से स्टीयरिंग टर्न करना हमने इनको सिखाया था, अब दोनों हाथ वर्क कर रहा है इनका, और इजीली टर्निंग मेंटेन कर पा रहे हैं, टर्न मेंटेन कर पा रहे हैं। सर हाँ छोड़ के बढ़िया है, छोड़े और बढ़िया है। थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। लगातार अपनी गाड़ी में बनाए रखें। आज टर्न्स कंप्लीट करके दिखा दीजिए भैया बाई स्टीयरिंग। अब अंदर का कोर्स खत्म हो गया, टर्निंग कोर्स, टर्न्स का कोर्स खत्म हो गया। अब ऑन रोड चला जाएगा, मेन रोड में चला जाएगा। थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा फेस किया जाएगा कल से, आज से नहीं, कल से। आज भर स्टीयरिंग को जो है टर्न पे रखिए, अपनी गाड़ी को टर्न पे रखिए और टर्न को मेंटेन करके दिखाया जाए। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाइए, यहाँ क्लच दबा लीजिए। फिर लगे कि रुकने वाली है तो फिर लाइए क्लच पॉइंट पे, ले आइए। रुकने के पहले लाना होता है, तो रुक जाए तब गलत बात है। तो रुकनी भी नहीं चाहिए गाड़ी, क्योंकि रुकना तो है नहीं जी। तो रुकने के पहले ही क्लच, सिर्फ स्लो करना है ना, तो क्लच दबाए गाड़ी आपकी स्लो हुई। अब स्लो हुई, अब रुकने वाली है, उसके पहले ही क्लच को फिर से पॉइंट पे लाया जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लच छोड़ दे सर। हाँ बिल्कुल छोड़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ थोड़ा सा क्लच में ना यही हो रहा है कि क्या बोलते हैं, पकड़े रह जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अभी तो दूसरा दिन है ही है। कल तो आप, कल से पहले दिन से दूसरे दिन में आए हैं आप क्लच में। राइट का इंडिकेटर दिखाया जाए जी। बायां हिस्सा यहाँ आप देखते नहीं है, बायां हिस्सा यहाँ कल भी उतरने वाली थी जी, और गलत जगह नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अब समझिए बात को, ये गलत जगह से घूम रहे हैं ना आप, थोड़ा सा और आगे से घूमना चाहिए, है ना। चलें बढ़ा, ये रोड रूल्स के खिलाफ है ये नियम। इससे हादसे बनते हैं, मेजर हादसे एक्सीडेंट होते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट नहीं होते हैं थोड़ा सा आगे से जी। वहीं क्लच पकड़े रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया है, बहुत अच्छे है। देखें दोनों हाथ से वर्क हुआ ना ये जी। अब होने लगेगा, आप दिक्कत बात नहीं है। अब दोनों हाथ से स्टीयरिंग टर्न कीजिए, मैनेज हो जाएगा। कभी हो सकता है मिस भी हो, लेकिन वो धीरे धीरे करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन में वो एकदम कवर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, स्टीयरिंग को ध्यान में देते हुए, गाड़ी देखते हुए जी। बढ़िया जरा सा
सीधा चलना है सर? जी सीधा जाएंगे, ज़रा सा बढ़ते चलें। क्लच दबाएं, देखें गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी। सर्कल पकड़ के जाएंगे, जगह क्यों छोड़ रहे हैं, ले आए क्लच, सीधा जाएंगे ना। गलती कर दी है, क्या हुआ, अचानक छोड़ दिए, क्लच छोड़ दिए, इंजन ऑफ हो गया। अब क्या किया जाए, 1 मिनट, न्यूट्रल, कुछ क्लच नहीं, दबा के न्यूट्रल, कुछ नहीं, क्लच दबा के स्टार्ट कर लीजिए, क्लच दबा के स्टार्ट कर लीजिए। फिर से फर्स्ट गियर डालिए, गाड़ी रुक गई ना आपकी, खड़ी हो गई, फर्स्ट गियर डालिए। एक सबसे पहला काम कि लीवर पे हाथ हल्का रखिए जी, अब डालिए जी। अब गाड़ी बढ़ा के दिखाइए, यहाँ गाड़ी आपकी यहाँ बंद हुई सिर्फ क्लच को झटके से छोड़ने से। जी। स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए। यहाँ गलती हुई है टर्न में भी, वो जगह उतना क्यों छोड़ा गया है राइट वाला। आपको सीधा निकलना था तो सर्कल से सीधा निकल जाना चाहिए था, लेफ्ट की तरफ क्यों भाग के निकले आप। अगर जगह खाली नहीं होता तो एक बार होता कि चलिए कोई बात नहीं, राइट में जगह कैप्चर किया हुआ था कोई, तो लेफ्ट होके आप निकल गए। लेकिन लेफ्ट राइट का जगह खाली है, पूरा सर्कल का जगह छूटा हुआ है, उसके बावजूद आप लेफ्ट भाग के निकल रहे हैं तो गलत बात है। चले बढ़े जरा सा, बढ़ाया जाए, कम ऑन, हरी। अब क्लच दबा दीजिए, तुरंत सेकंड कीजिए, गाड़ी रुकने के पहले ही। हाँ ले आइए क्लच पॉइंट पे, ले आइए जी, स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए। सेकंड गियर गाड़ी रुकने के पहले ही लगना चाहिए, चलती गाड़ी में ही लग जाना चाहिए। अच्छा जी। बढ़ाएं, ज़रा सा बढ़ाएं, आगे सर्कल से राइट जाएंगे। क्या नियम है सर्कल से राइट जाने का, क्या नियम है, थोड़ा सा आगे, रोड रूल्स बताइए, बताइए। लाइन पकड़ के चलना। अरे भाई सर्कल की बात हम बता रहे हैं, थोड़ा ऐसा नहीं है। लाइन पकड़ के सर। अरे सर सर्कल पकड़ के जाना है, सर्कल पे जगह नहीं छोड़ना है। राइट जा रहे हैं ना आप सर्कल से, क्लच दबाइए यहाँ, स्टीयरिंग कंट्रोल करते हुए पूरा राइट पकड़, पूरा सर्कल पकड़ के जाइएगा, जगह छूटना नहीं चाहिए। कोई नहीं, दोनों हाथ से मैनेज कीजिए, हो जाएगा आपको, अब दिक्कत की बात नहीं है। लाइए क्लच पॉइंट पे, अब एक हाथ का वर्क नहीं कीजिए, हाँ मैनेज कीजिए स्टीयरिंग। हाँ हो गया, बहुत बढ़िया हो गया ना। जी। दोनों हाथ रख के कीजिए, अब एक हाथ की जरूरत नहीं है, जी। वो तो आपका हाथ जो थोड़ा थोड़ा स्टीयरिंग को चला रहा बहुत अच्छा सिखाए हैं जी। और भी बहुत सारे मेथड है भैया, सबको अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, जिसको देखा जाता है जैसा सिखाना है वो उसके लिए अलग अलग तरीके का मेथड यूज किया जाता है। हम पूरा जीरो थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था। जी, राइट का इंडिकेटर दिखाएं, ध्यान देते हुए पहले टर्न किया जाए, क्लच दबा लिया जाए। हाँ सही पॉइंट पे टर्न कीजिएगा, गलत नहीं जाइएगा। परफेक्ट टर्न, चलें, बहुत बढ़िया, क्या बात। हाँ सबका अलग अलग मेथड होता है सबको सिखाने का भैया, जैसा जो सीखता है उस हिसाब से उसको सिखाया जाता है। कोई एकदम कमज़ोर होता है, कोई थोड़ा सा चलाने लायक होता है, कोई थोड़ा बहुत चला के आता है। हाँ। जी, तो इस तरीके से सबको अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। हम हिचक रहे थे कि क्या हिचक रहे थे कि गाड़ी चलाने सकेंगे कि नहीं सकेंगे। अब बताएं आप, क्या लगता है पहला दूसरा क्लास में ना इतना डिप्रेशन में हो गया था ना, कुछ भी नहीं। जी जी, ऐसा लग रहा था ना कि हम गलत चीज कर रहे हैं क्या, निगेटिविटी बन रही थी अंदर। जी जी जी, सीधा जाएंगे, सही पॉइंट में रखते हुए गलत जगह जा रहे हैं। अब यहाँ फिर क्लच दबेगा, हाँ सही पॉइंट पे ले जाएं अपने से गाड़ी। वेरी गुड, लाएं क्लच पॉइंट पे। ये स्टीयरिंग के चक्कर में क्लच फिर झटके से छूट गया ना, 2 बार हो चुका, क्लच झटके से छूट गया, गाड़ी दोबारा बंद हो गई। 1 मिनट, स्टार्ट करने के पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल में नहीं भाई, क्या करेंगे, क्लच दबा के स्टार्ट कर लेंगे और कुछ करना नहीं है जी। चलती गाड़ी बंद हो जा रही है, क्लच दबा के स्टार्ट कर लीजिए, फिर से फर्स्ट गियर डाल के फिर आगे बढ़ जाइए, इसमें कुछ करना थोड़ी है।
अच्छा हाँ सेकंड में है, न्यूट्रल करिए, फर्स्ट डाल दीजिए जी, बढ़ा लीजिए गाड़ी, इतना सा वर्क है। उसके बाद जब बढ़ जाए गाड़ी तो थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, उसके बाद फिर एक्सलेटर छोड़ के क्लच दबाइए और सेकंड गियर डाल दीजिएगा। जी अब क्लच रिलीज कीजिए पूरी तरीके से, स्पीड बढ़ा लीजिए, बढ़ा लीजिए, बढ़ाते चलिए, हाँ बढ़ाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पीड थोड़ी चाहिए सेकंड के लिए। अब क्लच दबा दीजिए, तुरंत दबाए, जी सेकंड कर दीजिए, लेकिन फोर्थ कर दीजिए इस बार आप जी, दबाए रखिए क्लच, स्पीड ब्रेकर है आगे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्लच दबाते समय एक्सलेटर नहीं छूट रहा है कहीं, या एक्सलेटर दब जा रहा है, ये हो रहा है ना जी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे इसको सोच के क्लियर कीजिएगा। देखिए गाड़ी कहाँ जा रही है जी, जो आज की कमी बनी है इसको जाके वीडियो देखिएगा, उसको कल क्लियर कर दीजिएगा सोच सोच के। जितना कल बताया ना जी आज बहुत बढ़िया मैनेज कर रहे हैं आप, गुड कैप्चरिंग कल आप जो बताए मैथड जी गियर वाला, जी। हमको गियर में यहाँ कहीं क्लच दबाया जाएगा जी जी। गियर में कहीं दिक्कत नहीं। एक्चुअली भैया क्लच गियर में बहुत समय नहीं लगता है, पूरे ड्राइविंग का हीरो स्टीयरिंग है आपका, स्टीयरिंग के साथ लगा हुआ आपका ध्यान। इधर कहाँ चलना है? राइट जाएंगे, इंडिकेटर राइट भैया, लेफ्ट दिखाए हैं आप, दाहिनी तरफ, गलत जगह फिर घुस रहे हैं। हाँ रोड रूल्स पहले से ही ध्यान दीजिए कि रोड रूल्स फॉलो होना चाहिए। क्लच लाइए पॉइंट पे धीरे से हाँ, और लाइए थोड़ा सा, क्लच लाइए धीरे से और, ताकि बढ़ सके गाड़ी। हाँ वेरी गुड ना जी। आज बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं भैया बढ़िया, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे आपका हेजिटेशन भागेगा, आपको एंजॉय फील होने लगेगा। शुरू दिन तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि हम क्या गलती कर दिया कि ड्राइविंग सीखने आ गए। सही बोल रहे। जी जी जी। सबसे दूसरा दिन, पहला दिन और दूसरा दिन मेरे लिए कष्टदायक था, बाकी तो फिर धीरे धीरे मेकअप हाँ। होने लगा जी। और उधर बीच में जो छूट गया ना, हाँ उस दिन आए तीसरा चौथा दिन की पांचवा दिन, हाँ 4 दिन के बाद हाँ, जो है 5th डे हाँ। तो लगा ना कि हम करेंगे क्या आज, तो हम कहा अच्छा जो होगा 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 हाँ, और क्या है, देखा जाएगा। देखा जाएगा भाई, डर के आगे जीत है, रिस्क तो हर चीज में है भैया। सीधा ना सर, नहीं लेफ्ट जाएंगे भैया, इंडिकेटर दिखाएं। अब कल से ये जगह आप छोड़ देंगे, अब मेन रोड में चलेंगे, थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया फेस करवाएंगे आपसे। लेफ्ट का पॉइंट ध्यान रखिएगा, जगह छूटना नहीं चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ क्या है नियम कि आपको लेफ्ट में नहीं भागना है, सामने वाले को देख के लेफ्ट वाले को हर हाल में बचाना है। हम दोनों सामने जाकर रोक देंगे गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेफ्ट में गाड़ी किसी भी तरीके से किसी भी कारण से सटनी नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे बाएं में देखें लोग खड़े हैं तो थोड़ा सा जगह पहले से ही बना लें, सामने वाला मैनेज करेगा, भागे नहीं वो मैनेज करेगा। डट के चलें, रोड में डट के चलें, हट के नहीं चलें। हट के चलने वाले कमज़ोर ड्राइवर सिद्ध होते हैं, डट के चलने वाले मजबूत ड्राइवर सिद्ध होते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में डर लगता है, बट हिम्मत बनाए, ये जजमेंट हम आपका ला देंगे, क्लियर हो जाएगा ये जी। चलें हाँ 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 हाँ, पहले क्लच, यही दिक्कत हो जाएगा। हाँ पहले क्लच छूटेगा तब एक्सलेटर दिया जाएगा। यही दिक्कत हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको जाके सोचिएगा कल के दिन, ये क्लियर होगा भाई। एक एक चीज डेली क्लियर होगा। हम कम से कम 20 वाला वीडियो देखते हैं। जी जी जी, क्लच दबाइए, हर एक मोड़ पर क्लच पूरा दबा लेना। हाँ जी पूरा, ताकि आप गाड़ी को व्हील को इंजन से डिस्कनेक्ट कर पाए। अब यहाँ स्पीड ब्रेकर है, गाड़ी एकदम स्लो हो गई, रुकने लायक है, तो रुकने के पहले जैसे पहला व्हील क्रॉस हुआ, अब धीरे से क्लच को पॉइंट पे ले आइए। दूसरा भी क्रॉस हो गया, मतलब आगे का व्हील क्रॉस हुआ, फिर पीछे का व्हील क्रॉस हुआ, उसके बाद बढ़ गए आप, माने नहीं क्लच को छोड़े बढ़ गए आप। फिर बढ़ें जरा सा, आगे फिर स्पीड ब्रेकर एक तो दिख रहा है, वहाँ पहुँचने के बाद फिर क्लच दबा लेंगे। यहाँ हम आप क्लच दबाएंगे तो हमको ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ेगी,
दबाइए क्लच। हम ये ब्रेक लेते जा रहे हैं धीरे धीरे ताकि गाड़ी स्लो कर पाएँ। अब जैसे पहला ये आगे का व्हील दोनों क्रॉस हुआ, फिर पीछे का दोनों क्रॉस हो गया, अब क्लच को पॉइंट पे लाएं और फिर बढ़ जाएं। इन जगह पे हॉर्न देना कंपलसरी है जी। इस जगह पे क्यों कंपलसरी था भैया हॉर्न देना? दोनों जगह क्या बोलते हैं, खुला तिराहा था। हाँ जी, तिराहा था। इधर से भी लोग उधर से भी घुस सकते थे, दोनों तरफ से लोग आ सकते थे। जहाँ भी गलियाँ दिखें, तिराहे दिखें रोड में, जो ब्लाइंड हों, जो आपको दिखे ना कि कोई भी एकाएक निकल के आ जाए सामने जिस जगह से, वहाँ हॉर्न कंपलसरी है। सिंगल रोड में चलेंगे सर जी, तो हल्का राइट पकड़ के चलना है ना, लेफ्ट पकड़ के चलना है कि राइट? सिंगल रोड एक्चुअली इतने चौड़ा होता ही है कि दो गाड़ियाँ उसमें निकल पाएँ, एक सामने से एक बगल से। आप मतलब एक जाने वाला एक आने वाला। जहाँ दो लेन की सड़कें होती हैं, चौड़ाई ज़्यादा होती है, वहाँ बीच में डिवाइडर बना दिया जाता है अक्सर। तो उतनी ही जगह बचती है आपके पास कि आप लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट पकड़ के चलें। अब यहाँ क्या करेंगे, क्लच दबा लेंगे, स्टीयरिंग अपना मेंटेन करते हुए सही जगह में ले जाएं गाड़ी। लाएं क्लच पॉइंट पे, लाएं, हाँ जी, गुड। मेंटेन करें स्टीयरिंग। डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे ना ऑटो पे, टेम्पो आ रहा था इसीलिए हम- ले आइए क्लच। फिर ले आइए वाला गड़बड़, तीसरी बार हो गया ये। 1 मिनट सोच समझ के, हाँ स्टार्ट कर लीजिए। चलिए इस बार सेकंड गियर में ही गाड़ी बढ़ा के दिखाइए। चढ़ाई में है आप, अगर इसमें बढ़ा लिए तो मान लेंगे क्लच आपका पक्का है बढ़ते समय। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आप सेकंड में खाली क्लच से गाड़ी बढ़ा लिए, वो भी चढ़ाई में हल्की सी, तो समझिए आपका क्लच बहुत बढ़िया है। क्लच दबाइए, वो गड़बड़ी हो रही है थोड़ा सा ध्यान न देने की वजह से। क्लच दबाइए, देखें कहाँ जा रहा है जी। ले आए क्लच फिर से पॉइंट पे, सीधा करें। कर लेंगे सर। हाँ जी जी जी, अब कर लेंगे, अब दिक्कत की बात नहीं है भैया। अब क्या होते जा रहे हैं, क्लच दबाएं। एक दिन जाने के बाद आज भर खाली और खूब जोर दे दें एकदम, देखें कल क्लियर हो जाएगा क्लच आपका। ले आए क्लच पॉइंट पे। अच्छा, मतलब पूरा क्लच कहीं भी दबाना है, क्लच पूरा जी, फिर उसको पॉइंट पे ले आना है। नहीं करना। हाँ जी जी, लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाएं, लाएं क्लच पॉइंट पे, बस इतना काफ़ी है स्पीड। इसी स्पीड में धीरे धीरे टर्न कर जाइएगा लेफ्ट की तरफ, सीधा करते चले जाइए लगातार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। क्लच दबाइए, हॉर्न मत दीजिए, कोई नहीं, हट जाएगा, खुद ही हट जाएगा। जाइए सही जगह में जाइए, ले आइए क्लच पॉइंट पे जी। बढ़ते चलिए ज़रा सा। ये बार बार किसी का कॉल आ जा रहा है ना, तो कट जा रहा है वीडियो, जो है रुक जा रहा है। कल से थोड़ा देर के लिए इसको फ्लाइट मोड में डाल दिया करेंगे। स्लो रखा जाए। कल सर हमको क्लच थोड़ा सा ना कहाँ पर कस के पकड़ना है। हाँ वो समझ में आ रहा है ना जी 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 जी। क्लच दबा लिया जाए जी, वो कल हमको क्लियर करवा दीजिए जी जी। क्लच का। हम अंदाजा तो मिल गया, हाँ लेकिन छोड़ना पकड़ना कब है ना, यही हल्का सा डाउट में हो जा रहा है। अच्छा, ये वीडियो देखिएगा ना आज वाला, जी। तो ये समझ में खुद ही आ जाएगा कहाँ आप क्लच दबाए, कहाँ पकड़े, सारी चीज़ें क्लियर कराई हैं। राइट का इंडिकेटर दिखाइए, दबाए रखिएगा क्लच, क्योंकि ढलान है, गाड़ी खुद ही लुढ़क के जा रही है यहाँ। जी। स्टीयरिंग पे ध्यान रखिएगा। ले आइए क्लच पॉइंट पे, अब दबाइए क्लच फिर, हाँ फिर ले आइए पॉइंट पे, ले आइए बस, हाँ
स्टीयरिंग मेंटेन करते रहिए, स्टीयरिंग मिस नहीं होना चाहिए, सर्कल पे ध्यान देते हुए। फिर क्लच दबाइए, हाँ, फिर ले आइए क्लच, क्लच लाइए भैया पॉइंट पे, लाइए का मतलब उसको पॉइंट पे लाया जाए। फिर क्लच दबाइए, स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए अपना सही से जी। फिर ले आइए क्लच पॉइंट पे, इसके पीछे से निकलेंगे, चलें निकलेगा, क्लच दबाइए, ऐसा जगह खड़ा नहीं किया। निकलेगा। ले आइए क्लच पॉइंट पे लाइए, सही जगह देखते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाइए स्टीयरिंग के द्वारा। क्लच दबाइए, ले आइए, कोई नहीं, ऑटो वाले हैं, कहीं से भी घुस जाएं। क्लच दबाइए, दबाइए क्लच, हाँ, सीधा कीजिए स्टीयरिंग, फिर बढ़िए बाई क्लच, स्टीयरिंग सही जगह जानी चाहिए। क्लच दबाइए, फिर तेज हो रही गाड़ी, फिर गलती, चौथी बार गलती है। क्लच क्या कर रहे हैं, क्लच दबा के स्टार्ट करिए, सेकंड में गाड़ी आगे बढ़ाइए, ले आइए क्लच पॉइंट पे, बस, फिर दबाइए क्लच, फिर ले आइए, ज़्यादा नहीं छूटना चाहिए क्लच, गाड़ी देखिए कहाँ जा रही है। वही हम क्या कर दे रहे हैं, ज़्यादा छोड़ दे रहे हैं जी। फिर क्लच दबा लीजिए, हाँ, फिर ले आइए क्लच पॉइंट पे, स्टीयरिंग मेंटेन करते हुए जाइए, स्टीयरिंग पे ध्यान दीजिए, फोकस दूसरी जगह नहीं बनना चाहिए। हाथ गड़बड़ चलने लगा है, हाथ गड़बड़ चलने लगा है। हाथ सीधा करके, स्टीयरिंग सीधा करके हाथ सीधा कर लीजिए, जो स्टीयरिंग का सीधा पोजीशन होता है पहले उसको सीधा कीजिए और हाथ सीधा कर लीजिए, बस। काटिए राइट में, और काटिए, और काटिए, क्लच दबा लीजिए, चलिए फिर बढ़िए, किनारे कीजिए गाड़ी, बढ़िए ज़रा सा, और लाइए, और लाइए, क्लच दबाइए, सीधा कीजिए स्टीयरिंग, वेरी गुड। न्यूट्रल कीजिए, क्लच दबाइए, न्यूट्रल कीजिए, हैंड ब्रेक खींचिए बिना बटन दबाए, बस, क्लच छोड़ दीजिए, इंजन ऑफ कर दीजिए।